की रिश्वत खाने वाला अरबपति रिश्वत खोर अफीसर, उसकी बीवी उसी के ड्राइवर के साथ जो है वो भाग जाती है। ये वो शख्स है जो कहता है कि हराम खाने से, रिश्वत खाने से कुछ नहीं होता, ये तो लोगों की बातें हैं। तो नाज़रीन, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हशर नशर किया कि ये स्टोरी उसी की ज़ुबानी है कि उसका किस तरह बुरा अंजाम हुआ, गलत काम का गलत अंजाम। ये सारा वाक़या जो है इस वीडियो के अंदर सुने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या जो है एक बहुत बड़े अफीसर का है जो रिश्वत लेता था करोड़ों के अंदर। तो फिर उसकी बीवी जो है वो अपने ही ड्राइवर के साथ भाग जाती है। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है। ये जो शख्स है ये कहता है कि शुरू के अंदर हम नहायत ही गरीबी मुफलिस की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिद साहब का एक करियाना स्टोर था, छोटा सा, तो उसी से हमारा घर जो है था वो चलता था, उससे ज़िंदगी बसर जो है वो होती थी। मेरे वालिद साहब के पास एक पुरानी सी साइकिल थी, उसी के ऊपर यानी आते थे जाते थे। तो मेरे जो चाचा थे वो तगड़े थे, यानी उनके पास गाड़ियाँ थी, बंगला था, उनका सऊदीया के अंदर बिज़नेस था। तो कहता कि एक मरतबा मेरी चाची जो है मेरे वालिद साहब के पास आई, कहती है कि कर्ज़ अगर आप लुटा नहीं सकते तो आपने लिया क्यों है। मेरी चाची ने मेरे वालिद साहब की यानी अखीर बेइज्जती की। ये मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं बोल पड़ा। वालिद साहब ने मेरे थप्पड़ मारे तो मैं खामोश हो गया। तो खैर चाची जो है वो चला गई। फिर मैंने उसी दिन सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। कहता कि फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया, स्कूल पढ़ा, स्कूल से मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया। हत्ता कि इसी दौरान जो है कभी कभार छुप कर मेरे चाचा जो थे मेरे वालिद साहब की मदद करते थे। कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे पास किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे तो मेरे चाचा जो थे वो पैसे दे देते थे। फिर कभी कभार यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो भी मेरे चाचा जो था वो दे देता था। कहता कि एक मरतबा मैं अपने चाचा की बेटी के साथ यानी एक पार्क के अंदर बैठा हुआ था। हमें पता नहीं था कि मेरी चाची जो थी वो अपनी फैमिली को, अपने यानी रिश्तेदारों को लेकर वहाँ पहुँच जाएगी। मैं और मेरी कज़न हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे। तो चाची ऊपर पहुँच गई और चाची जो थी वो अपनी बेटी को लेकर चला गई। तो जब मैं घर पहुँचा, डर की वजह से मैंने अपने घर नहीं बताया, लेकिन जब घर पहुँचा तो मेरे चाचा चाची के साथ हमारे घर पहुँच गया। मेरे वालिद साहब को और वालिदा को उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी खूब बेइज्जती की कि 2 टके का इंसान, तू अब हमारी बेटी के साथ मोहब्बत करेगा, लेकिन रो भी रहे थे साथ साथ। तो नाज़रीन, कहता कि मैंने उस दिन सोचा कि मैं अब मज़ीद बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा। फिर कहता था कि यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारग हो गया। फ़ारग होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब सऊदीया जाऊँ, लेकिन किसको कहूँ। चाचा जो था वो तो मुझे जहर लगता था, तो पैसे भी नहीं हैं। कहता कि बिला आखिर पढ़ाई के अंदर मैं यानी अच्छा लायक था, नंबर मेरे अच्छे आते थे। तो मुझे पता चला कि फ़लाँ जो दफ्तर है वहाँ खूब पैसा बनता है, सरकारी दफ्तर है। तो उसने कहा कि मैंने अप्लाई किया, मैं कामयाब हो गया। शुरू के अंदर मैं छोटा सा ऑफिसर लगा। साल जो थे वो मैंने खूब मेहनत की, हलाल की कमाई के साथ सब कुछ किया। लेकिन मैंने साल ये सब कुछ करने के बाद देखा कि यार हलाल की कमाई के साथ कुछ नहीं बन सकता। ये लोगों की हमें फजूल बातें हैं, हराम से यूँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। कहता कि कुछ नहीं होता। कहता मैंने 5 साल खूब हाथ साफ़ किया, छोटे ला देते तो ना ला देतियाँ, खूब जो है कमाई की, इतनी कमाई की कि बंगला भी बनाया मैंने, गाड़ियाँ भी ख़रीदी मैंने, गार्ड भी मेरे साथ। कहता कि हमारे इलाके के अंदर मेरी ठीक ठाक जो थी चुतराहट बन गई। लोगों के फ़ैसले मेरे घर में भी आते थे, वहाँ मैं फ़ैसला करता था, नहीं देखता था कि ये गलत है या ठीक है। जो फ़ैसला कर दिया खामोश होकर लोग उसे कबूल कर लेते थे कि मैं डॉन बन गया था। कहता कि फिर कुदरत का निज़ाम ऐसा हुआ कि मेरे चचा ने अपनी बेटी की जो है ना शादी कर दी। मेरे वालिदैन गए, मैं उस शादी के अंदर नहीं गया। फिर ऐसा होता है कि कुछ अरसा गुज़रता है, मुझे पता चलता है कि जो मेरे चाचे का जो दामाद है ना वो हड हराम है, यानी वो कमाई नहीं करता, वो चाचे की तरफ देखता है, चाचा ही पैसे भेजता है, तो वो पैसे जो हैं वो घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कहता कि मुझे पता चल गया।
मैं अपनी वालदा के साथ वहाँ अपनी यानी महबूबा के घर, कज़न के घर जो है वो पहुँच गया। तो उस लड़के से मैंने पूछा कि यार आप क्या काम काज करते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो उसको मैंने कहा चलो आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। कहता कि ये वो वक्त था कि लोग मेरे से टाइम मांगते थे, मेरा नाम इस्तेमाल करते थे। तो उसने जब देखा, उसने कहा कि ये तो घर का बंदा है, वो मेरे ऑफिस आ गया। कहता अब उनसे मैंने बदला किस तरीके से लेना था ये आप ज़रा वीडियो के अंदर देखें। कहता कि मैंने उसको, मुझे जब महीना 2-3 महीने हुए, मैं छोटे मोटे उसको काम दे देता था, एवज़ के अंदर पैसे ज़्यादा देता था। फिर मुझे पता चला कि ये तो नशा भी करता है। कहता कि उसको मैंने नशा जो है ना वो आम देना शुरू कर दिया। वो इसी नशे की हालत के अंदर एक मरतबा रात के वक्त किसी सड़क से गुजर रहा था और उसका हादसा हुआ और जान से गया। कहता कि फिर जब कोई 6 महीने गुजरे ना, 6-7 महीने, फिर उसके बाद मैंने अपनी वालदा से कहा, वालदा ने मुझे कहा कि शादी कर लो। तो मैंने वालदा से कहा कि अब हमारी जो कज़न है, चाचा की बेटी जो है वो बेवा हो चुकी है, तो आप उसी का रिश्ता जो है ना मांग लें। कहता कि मेरी वालद जो है वो हमारे चाचा के घर पहुंच गए। जब चाचा से बात की तो चाचा जो है, ज़ाहिर है उसके भी कई काम मेरे पास जो थे वो आते थे और उसका काम मैं करता था। तो चाचा की बेटी का हाँ हो गया रिश्ते के लिए। फिर मैंने वालदा से कहा कि यानी मेरी जो कज़न है उससे पूछें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो जब उससे बात की तो उसने कहा कि आप और मेरे वालिदैन ने फ़ैसला कर लिया, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है। कहता मेरी शादी होती है। शादी के बाद यानी बीवी को मैंने बहुत समझाया कि आप ज़रा यानी चुदराहट की ज़िंदगी गुजारो, लेकिन वो खामोशी के साथ बिल्कुल सादगी की ज़िंदगी गुजारती थी। तो कोई इसके अंदर शौक़पन नहीं था। तो कहता कि हमारी हुई बेटी, तो बेटी की विलादत के ऊपर कहता कि मैंने करोड़ों खर्च किया। तो एक दिन मेरी बीवी ने मेरे जो बटुआ था ना उसके अंदर स्लिप देखी मेरी तनख्वाह की। तो उसने कहा कि देखें आपकी तनख्वाह तो इतनी है लेकिन आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो। कहता मैंने अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं इस तरीके से पैसा बनाता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा कि देखें कि यानी हमें अल्लाह ताला ने अब बेटी दे दी है, ये हराम की कमाई छोड़ें, ये ना हो कल हमारी बेटी कोई गलत रास्ता इख्तियार करे। तो उसने कहा ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है। कहता कि मैंने बीवी को जो है ना वो कहा कि कुछ नहीं होता। बीवी बेचारी कब तक ये करती। तो बीवी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे रंग के अंदर जो है वो रंगना शुरू हो गई। यानी वो भी अब लोगों के फ़ैसले करती थी। अब उसने गहना पहनना शुरू कर दिया, गाड़ियों की शौकीन हो गई, जिम जाना शुरू कर दिया। कहता कि फिर कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी बाहर दूसरी जो लड़कियां थी ना उनके अंदर दिलचस्पी रखता था। तो एक लड़की ऐसे मेरे गाटे फिट हुई कि यानी वो उम्मीद से हो गई। तो अब वो मुझे धमकी देने लगी कि अगर आपने ऐसा ना किया, ऐसा किया तो मैं बता दूंगी सबको। मैं ज़ाहिर है कि मेरी इतनी इज़्ज़त थी, मैं डरता था। तो मैं उसको यानी उसके साथ मैंने निकाह कर लिया। निकाह करके मैंने अपनी बीवी से छुपाया। तो बीवी को कहा कि ये हमारी घर की नौकरानी है। यानी उसकी शक्ल भी नौकरानी जैसी थी, कोई इतनी खूबसूरत तो थी नहीं। तो कहता कि जब घर के अंदर उसको मैं ले आया तो एक दिन यानी जब भी मेरी बीवी जब बाहर जिम से आती थी या किसी काम से आती थी आकर सो जाती थी। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं उसके कमरे के अंदर था। बीवी ने हमें दोनों को देख लिया गैर हालत के अंदर, लेकिन बीवी को तो नहीं पता था कि मेरा इसके साथ निकाह है। बीवी ने जब देखा, दरवाज़ा खोला तो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी, पूरा घर सर पे उठा लिया। फिर मैंने उसको निकाहनामा दिखाया, फिर और चीखी करते करते। कहता कि जब ये पता चला ना, पहले वो दूसरी जो बीवी थी वो मेरी नौकरानी थी, नौकरानियों जैसा उसका घर के अंदर काम था, लेकिन अब उसको भी पता चल गया कि अब तो निकाह का पता चल गया। कहते कि वो भी चुदराहट करने लग गई, दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कहता कि मेरी ज़िंदगी का जो सुकून था वो तबाह बर्बाद होने लग गया। कहता कि मेरे बच्चे थे पहली बीवी से, जो कज़न से, 2 बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे। कहता कि फिर मेरी जो पहली बीवी थी वो मेरी बात नहीं मानती थी। तो मेरा एक ड्राइवर होता था, मैं कोई भी बात करता था उसके साथ करता था, वो जाके मेरी बीवी के साथ बात करता, मेरी बीवी उसकी बात मान लेती, मेरी बात नहीं मानती। कहता कि एक दिन मैं यानी
अक्सर अपने ऑफिस में रात को सोया करता था सुकून की वजह से, कि मुझे सुकून मिलना चाहिए। घर के अंदर जाता था, लड़ाई झगड़े होते थे। कहता ऑफिस के अंदर मैं काम कर रहा था तो मैं अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा हूँ, बीवी फ़ोन नहीं उठा रही। फिर ड्राइवर को फ़ोन करने की कोशिश की, जो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम ड्राइवर था भी सरकारी। कहता वो भी फ़ोन ना उठाए। कहता कि फिर हमें पता चला कि मेरी बीवी जो है वो 2 बच्चे थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, यानी उसकी माँ जो थी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई। फिर उस बंदे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। कहा कि वाकई हराम की कमाई जो है ना वो हराम की होती है। यानी किस तरीके से जो उसकी बीवी थी, नेक थी, उसको समझाती थी कि हराम ना खाओ, हराम ना खाओ, लेकिन वो कहता हराम खाने से क्या होता है, रिश्वत खाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो बातें हैं। तो अब वो शख्स जो है पता नहीं किधर है, मर गया है, किधर गया है। बच्चे जो उसके उनके जो बच्चे हैं ना वो बेचारे रुल गए हैं। यानी उनको ना माँ का पता है ना बाप का पता है। अब जो दूसरी बीवी थी उससे भी 3 बच्चियाँ जो हैं वो पैदा हो गई। तो नाजरीन, दुनिया के अंदर आप कोई भी गलत काम करते हैं ना, रिश्वत खाते हैं या हराम खाते हैं, दुनिया के अंदर उसका हिसाब किताब जो है वो आपको देना पड़ता है। तो इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हलाल की कमाई जो है वो खाने की तौफीक दे, हराम से लुक़्मे हराम से हमें हमेशा जो है वो महफूज रखे। वीडियो पसंद आए तो उसको सदका जारी समझ के आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।